नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश। आज के दिन यानी 14 अप्रैल को पूरे देश में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जहां इस बार उनकी देश में 130वीं जयंती मनाई जा रही है। इनकी जयंती पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इनकी पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों को पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मानित किया जाता है और जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अंबेडकर के विचारों से प्रभावित ना हो। भारत के सामाजिक, आर्थिक नीतियों और कानूनी ढांचों में अगर आज कहीं भी प्रगतिशील बदलाव दिख रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अंबेडकर के वो विचार हैं जो उन्होंने 60 से 75 साल पहले दिए थे। दरअसल भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर ने महिलाओं और मजदूरों के अधिकार के लिए वकालत की थी। भारत में भीमराव अंबेडकर को महान व्यक्तित्व और नायक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर एक दलित परिवार से आते थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अंबेडकर को भारत में भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। अंबेडकर देश की आज़ादी के बाद देश के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। अंबेडकर की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दरअसल देश की आज़ादी के बाद कानूनी संरचना में अंबेडकर की अहम भूमिका थी। बता दें कि अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को हटाने के लिए तमाम आंदोलन किए, इसलिए इन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। बाबा साहब की जयंती को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में मनाया जाता है, जहां इस दौरान उनके विचारों का स्मरण कर उनको नमन किया जाता है। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और दूसरे गणमान्य व्यक्ति उनके योगदान को याद करते हैं और उनकी मूर्ति पर फूल माला अर्पित करते हैं। खासकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इनकी जयंती को बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। अंबेडकर के जीवन के बारे में बात करें तो भारत में सामाजिक भेदभाव और जातिवाद को जड़ से हटाने के अभियान के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन भर तक संघर्ष किया, जहां उन्होंने निम्न समूह के लोगों को प्रेरणा देने के लिए खुद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अंबेडकर के शुरुआती जीवन की बात करें तो उन्होंने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव को देखा था। दरअसल जब उन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया तो उन्हें उनके दोस्तों को उच्च वर्ग के विद्यार्थियों से अलग बैठाया जाता था और शिक्षक उन पर कम ध्यान देते थे। यहाँ तक कि उन्हें कक्षा में बैठने और पानी छूने तक की अनुमति नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने इससे प्रभावित होकर इस छुआछूत के खिलाफ अनेक आंदोलन किए। अंबेडकर साहब की शिक्षा की बात करें तो 1897 में एकमात्र अस्पृश्य के रूप में बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया, जिसके बाद उन्होंने 1906 में 9 वर्ष की रामबाई से शादी की थी। 1907 में अपनी मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक दूसरी परीक्षा के लिए कामयाबी हासिल की और अंबेडकर साहब ने वर्ष 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री हासिल की, जिसके बाद न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने प्रास्नातक को पूरा करने के लिए 1913 में अमेरिका चले गए थे। उन्होंने अपने एमए की परीक्षा 1915 में और अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री 1917 में प्राप्त की। उन्होंने दोबारा से 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी मास्टर डिग्री की और 1923 में अर्थशास्त्र में डीएससी प्राप्त की। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा भारतीय संविधान की रचना के लिए भारत में कोई अन्य विशेषज्ञ नहीं था, जिसके बाद सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया और 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित संविधान पारित किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य था कि सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानवाधिकार की प्रतिष्ठा करना था। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने गहन गंभीर आवाज में सावधान किया था कि 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में समानता रहेगी, किंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी और जल्द से जल्द हमें इस परस्पर विरोधता को दूर करना होगा, वरना जो असमानता के शिकार होंगे वे इस राजनीतिक गणतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे। बता दें कि अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे, जिसके कारण 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई।
1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।